क्विज नेक्स्ट की जनरल अवेयरनेस क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी होगा। साथ ही आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो से फायदा पहुंचेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द इंफोटेनमेंट बिकॉज नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है। Question number 1. Which Prime Minister of India not hosted national flag on 15th August at लाल किला? भारत के वो कौन पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किला पर झंडा 15 अगस्त को नहीं फहराया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 2 चरण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर 4 HD देवगौड़ा। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर। चंद्रशेखर was Prime Minister of India from 10th November 1990 to 21st June 1991। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। क्वेश्चन नंबर 2. Who coined the term Green Revolution for the first time? ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को पहली बार किसने प्रयोग में लाया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर 4 वर्गीस कुरियन। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर विलियम गॉड। Dr. William God was director of the United States Agency for International Development. In a speech on 8th March 1968, he noted the spread of new technology as green revolutions. He was describing the spectacular increase in cereal crop yield that were achieved in developing countries in 1960. Dr. William God डायरेक्टर थे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के। 8 मार्च 1968 के एक भाषण में उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। वो विकासशील देश में आश्चर्यजनक तरीके से जो अनाज का उत्पादन में वृद्धि हुई थी उस संदर्भ में वो भाषण दे रहे थे। उसी समय उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3. ब्लैक रिवॉल्यूशंस रिलेटेड टू। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 कोल प्रोडक्शंस, ऑप्शन नंबर 3 डायमंड प्रोडक्शंस, ऑप्शन नंबर 4 टी प्रोडक्शंस। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्शंस। Crude petroleum are found in black color. It is also called black gold. In order to increase crude oil productions, the term black revolutions coined. Crude oil petroleum जो है ये black colors में पाया जाता है। इसे काला सोना भी बोला जाता है। Crude oil productions को बढ़ावा देने के लिए black revolutions terms को coin किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. अरविंद केजरीवाल वाज अवार्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर विच कैटेगरी? अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड किस कैटेगरी के लिए दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 फॉर गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर 2 फॉर पब्लिक सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 फॉर इमर्जेंट लीडरशिप, ऑप्शन नंबर 4 फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फॉर इमर्जेंट लीडरशिप। In 2006, Arvind Kejriwal awarded Raman Magsaysay for emergent leadership in recognition in his grassroots level movements Parivartan using right to information legislation in a campaign against corruptions। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था इमरजेंट लीडरशिप के लिए। उन्होंने एक मूवमेंट्स परिवर्तन चलाया था ग्रास रूट लेवल पर
राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन को यूज करते हुए करप्शन के अगेंस्ट में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो से आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स रिज्यूम द इंफोटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज? वो सबसे पहला कौन ऑर्गेनाइजेशन था जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ऑप्शन नंबर 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। In 1904, Institute of International Law awarded Nobel Peace Prize. Institute of International Labor Law, founded in Belgium in 1863 to develop and implementation international law as codified science responsible for legal morality and integrity of the civilized world. 1904 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेल्जियम में 1863 में स्थापित हुआ था। ये एक सब समाज के लिए कोडिफाइड साइंस इंटरनेशनल लॉ के जरिए लीगल मॉरलिटी और इंटीग्रिटी के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड भारत रत्न बिफोर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 2 वी गिरी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 आर वेंकटरमन। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन। Dr. Zakir Hussain awarded Bharat Ratna in the year 1963 and he became President of India for the period 1967 to 69. Dr. Zakir Hussain को भारत रत्न का अवार्ड 1963 में दिया गया था, जबकि वो भारत के राष्ट्रपति 1967 से 1969 के बीच में थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच बुक वाज रिटन बाय नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन? नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 द आइडिया ऑफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर 4 डिनाइल ऑफ जस्टिस। सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक किताब में अमर्त्य सेन ने समाज में जस्टिस की प्रक्रिया पर का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है, इस पर विवेचना की है। द आइडिया ऑफ जस्टिस टेक अबाउट व्हाट कैन बी डन टू मेक सोसाइटी फेयर एंड नीड टू रियलाइज द टुमारो नेवर कम्स व्हेन इट इज अबाउट सीकिंग जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का वर्किंग लैंग्वेज कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लिश एंड स्पेनिश, ऑप्शन नंबर 3 इंग्लिश एंड रशियन, ऑप्शन नंबर 4 इंग्लिश एंड चाइनीज। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश एंड फ्रेंच। On 1st of February 1946, United Nations General Assembly passed a resolution to establish Chinese, French, English, Russian, Spanish as an official language and English and French as working language. 1 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था 2/1 जो
चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया था और इंग्लिश एंड फ्रेंच को वर्किंग लैंग्वेज के रूप में जो है सो दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन? इनमें से कौन सा अवार्ड के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती सम्मान, ऑप्शन नंबर 2 व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर 3 मूर्ति देवी सम्मान, ऑप्शन नंबर 4 GD बिरला अवार्ड। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मूर्ति देवी सम्मान। के बिरला फाउंडेशन was established in 1991 at Delhi. Its mission is to promote literature, especially in Hindi literature and the art, as well as education and social work. It includes Saraswati Samman, Vyas Samman, Bihari Puraskar, Shankar Puraskar, Vachaspati Puraskar and GD Birla Award for Scientific Research. के बिरला फाउंडेशन 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था दिल्ली में। इसका सबसे पहला मिशन था लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, विशेषकर हिंदी लिटरेचर को। साथ ही साथ आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क के लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड में सम्मिलित है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 10, लाई हरोबा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? लाई हरोबा जो है किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। Lai Haroba is one of the important festival of Manipur, celebrated in the month of April and May, associated with Mithai people to please the Umang Lai, the traditional god. Lai Haroba मणिपुर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। ये मिथाई पीपुल्स द्वारा अपने ट्रेडिशनल गॉड उमंग लाई के खुश करने के लिए मनाया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वहाँ पे बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इस वीडियो को टाइम पे देख पाएँ जो भी हम नई वीडियो डालेंगे। तो एक बार फिर से क्विज नेक्स्ट की आज की वीडियो को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।